और चलिए आगे बढ़ते हैं। कल विधानसभा में पेश होना है सरकार का पूर्णकालीन बजट। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। और आपको बता दें हमारे सहयोगी दामोदर सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दामोदर, ओवर टू यू। देखिए, कल भजन लाल शर्मा सरकार का बजट यानी पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल सुबह 11 बजे बजट पेश करेगी। और इस बजट में सभी की अपनी अपनी एक अपेक्षा है, आम जन से लेकर खास तक की। तो हमारे साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उनसे बात करते सीधे ही। सर, कल सरकार का पहला पूर्णकालीन बजट पेश होने जा रहा है, सबकी अपनी अपनी अपेक्षा है, क्या स्पेशल रहेगी? देखिए, राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में माननीय हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी आदरणीय दिया कुमार जी कल राजस्थान सरकार का पूरा बजट पेश करेंगे। निश्चित ही राजस्थान की जो ये सरकार है ये जन कल्याण के लिए बनी है, लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत हैं। निश्चित ही बहुत ही शानदार बजट रहेगा, सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के उद्देश्य से मैं सोचता हूँ कि बहुत ही कल्याणकारी बजट होगा। यानी कल्याणकारी बजट होगा। आप सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और काफ़ी यानी जनजाति और SC/ST डिपार्टमेंट से भी है, तो काफ़ी अपेक्षाएं रहती है और डिमांड्स भी आई होगी आपके पास विभिन्न समाज के माध्यम से। तो वो डिमांड्स क्या है और उनमें कौन कौन सी डिमांड्स है जो स्पेशली होने भी जा रही? देखिए, हमारे पास में विभिन्न जनप्रतिनिधियों की और राजस्थान के कोने कोने से विभिन्न वर्गों की अलग अलग डिमांड आई है, चाहे वो हॉस्टल्स खोलने की हो, चाहे और MR होम्स की हो, ओल्ड एज होम की हो, स्कॉलरशिप के संबंध में हो, जितनी भी हमारी वेलफेयर स्कीम है विभाग के माध्यम से, उनके बारे में लगातार हमारे पास डिमांड आती है। वो डिमांड हम सबको कलेक्ट करके माननीय मुख्यमंत्री तक, वित्त मंत्री महोदय तक हमने पहुँचा दी है। चूँकि राजस्थान सरकार का बजट कल आने वाला, निश्चित ही सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का जो बजट है पिछली बार से बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने 15% की जो पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है वो भी बजट में आएगा। किसान सम्मान निधि जो बढ़ाई है वो भी आएगा और बहुत सारे स्कीम्स जो हैं हमने पिछले 6 महीने में काम किए हैं उसको आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट की आवश्यकता रहेगी, वो बजट भी जुड़ के आएगा। तो मैं सोचता हूँ कि सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, रोजगार और ये जितने भी आम जन को सुविधाएं देने वाला काम है उसके बारे में निश्चित ही ऐतिहासिक बजट आने वाला है। सर, अधिकतर ये देखा जाता है कि सुरक्षा पे बात की जाती है, महिलाएं सामाजिक न्याय अधिकारिता में कई बार कंप्लेंट्स भी बहुत होगी ऐसी, तो महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा दी जाएगी और किस तरीके जो अपराध बढ़ रहे हैं लगातार, कि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है 6 महीने में ही सरकार में किस तरीके से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर, सुरक्षा को लेकर किस तरीके? देखिए, विपक्ष का काम कर ही रहा है। विपक्ष के पास में कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं सरकार के खिलाफ में, तो कुछ कुछ मुद्दों को लेकर अपना सुर्खियों में रहने की विपक्ष को आदत है। सरकार निश्चित ही महिलाओं के प्रति हो, चाहे व्यापारी वर्ग के प्रति हो, चाहे युवाओं के प्रति हो, किसान के प्रति हो, सबके साथ में चाहती है कि उनको सम्मानजनक तरीके से जीने का अधिकार मिले। और विशेषकर महिलाओं के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक उन्होंने विभिन्न स्कीम चलाई है। हमारे विभाग के अंदर हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हमारे जो कन्या छात्रावास हैं, नारी निकेतन हैं, महिलाओं से जुड़े विशेषकर से, उनमें हम लोगों ने टारगेट लिया कि हम वो CCTV कैमरे लगा रहे हैं सबके अंदर। काफ़ी में लगे हुए भी हैं, काफ़ी में लग रहे हैं, जो बचे हुए हैं हम उन्हें CCTV कैमराज लगा रहे हैं ताकि कोई अनहोनी घटना भी नहीं हो और पारदर्शी तरीके से शासन है वो चलता रहे, सरकार की योजना है उसका लाभ भी मिलता रहे। और महिला अपराध के प्रति विशेष हमारा फोकस है कि महिला अपराध जो है वो घटे, महिलाओं के प्रति सम्मान हो, उनको सम्मानजनक तरीके से जीने का अधिकार मिले। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार से लेकर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं हटेगी और पूरा सम्मान महिलाओं को मिलेगा। सर, एक सवाल जो आम लोगों के बीच में बना हुआ है वो खास तौर से ये बना हुआ है कि केंद्रीय बजट से पहले स्टेट यानी राजस्थान का बजट आ रहा है, तो इस बजट को लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही है, तो क्या? देखिए, जो वोटर अकाउंट हुआ था हमारा पिछली बार जब फरवरी में, तो हमने 4 महीने का पेश किया था। तो जब 4 महीने खत्म होते उसके बाद में राजस्थान की क्या किसी भी स्टेट की लिमिटेशंस होते उसके बाद उसको बजट लाना है।
तो कहीं उसके कारण उसकी जो हमारी लिमिटेशंस है उसके कारण हमें ये बजट लाना पड़ रहा है। तो इससे मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ेगा। वैसे आम यह होता है, चूँकि चुनाव की वजह से भी हमें थोड़ा परेशानी हुई है कि चुनाव की लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके कारण हमें लेखानुदान पेश करना पड़ा, उसके बाद फुल बजट हमें जो अब लाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा चुनाव की वजह से ये हुआ। तो अगले साल से फिर ये ऐसा हो जाएगा, केंद्रीय बजट के बाद ही राजस्थान का बजट आएगा। सर सबसे ज़्यादा जो लोगों में क्योंकि हम जाते हैं, बात भी की थी बजट को लेकर, तो सभी ने ये कहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई को कंट्रोल किया जाए, एक तो उससे राहत मिले लोगों को। और जिस तरीके से जो खाद्य सामग्री हुई, आप चाहे जो गरीब की थाली में सब्जी होती है, आलू प्याज भी, वो भी आसमान छू रहे हैं। तो इस पे महंगाई पे कैसे काबू पाएंगे और इस बजट में किस तरीके से महंगाई? देखिए, आम जनता के पास भी ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विपक्ष का, विशेष रूप से कांग्रेस का। महंगाई पर कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। 2004 से लेकर 2014 से पहले बीच में 10 साल में जब यूपीए की सरकार थी, जब 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई थी, उस समय भाव क्या थे? उसके बाद 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सत्ता छोड़ी, उसमें भाव क्या थे? और 2014 के बाद 2024 में क्या भाव है, उसके बारे में सोचता हूँ आंकड़े पर एक बार मंथन करना चाहिए। सबसे ज़्यादा महंगाई जो बढ़ी है 2004 से लेकर 2014 के बीच में बढ़ी है, लेकिन 2014 के बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी के विशेष प्रयासों से महंगाई इतनी नहीं बढ़ी जितना विपक्ष इस मामले में करता है। और अब चूंकि एक घर के अंदर अगर आप लोग देखें, सबके पास में 4 व्हीलर हैं, सबके हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हैं, लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। सबके घर में एलईडी लगे हुए हैं, सबके घर में फ्रिज है, टीवी है, कूलर हैं, बड़े आलीशान मकान बने हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि राजस्थान आर्थिक रूप से संपन्न बने, भारत आर्थिक रूप से समृद्ध बने, संपन्न बने। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। हमारी सरकार भी निश्चित रूप से ये चाह रही है कि ये जितने भी आम जन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री का मुद्दा हो, चाहे जो आपने बताया है राशन का मामला हो, दवाइयों की बात हो, चाहे दूसरे एनर्जी की बात हो, पानी की बात हो, ये सारे मुद्दे पे हमारे मुख्यमंत्री ने पूरी ईमानदारी के साथ में पिछले 6 महीने राजस्थान की जनता के हित के लिए काम किया है। और उसी का परिणाम है कि हमने हमारे जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे उसका 40% या 45% करीब हमने उसको पूरा किया। अब आपको पता है कि चूंकि जब नई सरकार बनती है, नई सरकार के 6 महीने में जब 2.5 महीने आचार संहिता में निकल जाते हैं, तो काम करने के लिए अपने पास में 2 से 2.5 से 3 महीने मिलते हैं। इस 3 महीने में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने वो ऐतिहासिक काम किए हैं, जिनकी नींव रखी है, जिनके वो तैयार किए हैं बेस। अब उसका रिजल्ट जो है आने वाले 4-6 महीने, साल 1.5 साल में जनता को दिखने वाला है। ERCP की बात भी हमने कही है, यमुना जल समझौते की हमने बात करी है, बिजली के मामले में 2.25 लाख करोड़ रुपए के MOU हमने किए हैं, हमने रोजगार मेले लगा लोगों को रोजगार देने का काम किया है, 15% पेंशन बढ़ाने का काम किया है, किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया है, 450 में गैस सिलेंडर देने का हमने वादा किया था। इस बजट में क्या रहेगा, कितना % और बढ़ा के क्या करने का? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। बजट वैसे तो गोपनीय रहता है, मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का विशेष अधिकार है। इसीलिए बजट की कॉपी भी जब बजट पास होता है उसके बाद में सभी माननीय विधायकों को मिलती है। तो ये बजट के बारे में तो अधिकतर वही बता पाएंगे, लेकिन इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के विकास का, कल्याण का जिम्मा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पूरा मंत्रिपरिषद, पूरा भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल तैयार इस बात के लिए है कि हम आने वाले 5 सालों में मोदी जी के उस विजन को आगे बढ़ाएंगे, जहां विकसित भारत, विकसित राजस्थान का जो सपना है वो हम लोग पूरा करेंगे। और 2024 में जब लोकसभा चुनाव पूरे हुए, माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है 5th नंबर की इंडिया, वहाँ से उसको बढ़ाकर 3रे नंबर पर हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब एक लोक कल्याणकारी बजट होगा जिसमें सभी वर्गों का हम लोग ख्याल करेंगे, उनको समावेशित उसके अंदर करेंगे, तभी ये संभव होगा। तो ये इंडिया की लार्जेस्ट 3rd इकोनॉमी स्टेज पे आना, ये कोई कम बात नहीं हो सकती है। तो ये तभी संभव होगा जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मैं तो विपक्ष के भी ये कहना चाहता हूं कि राजनीति का स्तर अपनी एक स्थान पर हो सकता है, लेकिन राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उनके सुझाव हैं वो देने चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, ताकि राजस्थान जो है पिछले 5 सालों में कांग्रेस के कारण से जो बेड़ा गर्क हुआ है उसको वापस पटरी पर ला सकें। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से हम लोग राजस्थान को आगे बढ़ा सकें। सर खासतौर से कर्मचारियों की बात करें, कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन का भी मामला रहता है, तो इस बजट में क्या ओल्ड पेंशन को लेकर कुछ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। राजस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं वो राजस्थान की सरकार का अंग है, प्रतिनिधि हैं, सदस्य हैं उनके, और कर्मचारियों के कारण ही सरकारें चलती हैं।
कर्मचारी अपनी निष्ठा से काम भी करते हैं। हम पूरी तरीके से कर्मचारियों के साथ में हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार निश्चित ही कर्मचारियों के हित में फैसला लेंगे और जो भी फैसला होगा कर्मचारियों के हित में ही होगा। और कर्मचारी संगठनों की विभिन्न समय पर अलग अलग तरीके से बातचीत भी होती, वार्ता भी होती है। और ये बजट में उनके संबंध में जो भी बातें होगी माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का विशेष अधिकार है। तो इस बार जो बजट आएगा